नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज के इस क्लास में गिलुड़ सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके आगामी एग्जाम में इस क्लास से साथियों आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% देखने को मिल जाएगा। तो आज जो क्लास होगी ना आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा क्योंकि साथियों आज हम बेहतरीन सभ्यताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के साथियों गिलुड़ सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी एग्जामों के लिए। हम बात करेंगे साथियों गिलुड़ सभ्यता के बारे में। तो ये आपके राज संबंध में है। कहां पर साथियों गिलुड़ सभ्यता कहां पर है? तो आपके राज संबंध में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गिलुड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में, तो साथियों राजस्थान के राज संबंध में। कौन सी सभ्यता साथियों? आपकी गिलुड़ सभ्यता। और गिलुड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी इसे बोला जाता है। ठीक है साथियों, गिलुड़ सभ्यता जो है ना इसे बनास संस्कृति भी बोला जाता है। और साथ ही यह जो सभ्यता है ये ताम्रयुगीन सभ्यता 1900 से 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता साथियों? गिलुड़ सभ्यता जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता है। और ये थी ना ये 1900 से 1700 ईसा पूर्व की सभ्यता है। कौन साथियों? गिलुड़ सभ्यता राजस्थान के किस जिले में? तो राज संबंध में। और इसे बनास संस्कृति भी इसे बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये साथियों आपकी खमनोर की पहाड़ी जहां से बनास नदी का उद्गम होता है। और साथियों आगे चलकर राज संबंध में। कहां पर साथियों? राज संबंध में आपकी गिलुड़ सभ्यता है। कौन सी सभ्यता साथियों? गिलुड़ सभ्यता है जो कि बनास नदी के किनारे बसी हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गिलुड़ सभ्यता राजस्थान के किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो साथियों ये जो है आपके बनास नदी के किनारे राज संबंध में। कहां पर साथियों? राज संबंध में। कौन सी सभ्यता? गिलुड़ सभ्यता। और हम बात करें साथियों इस सभ्यता के बारे में कि इस सभ्यता की खुदाई का कार्य किसने किया था, इसके उत्खनन का कार्य किसने किया था। तो साथियों इस सभ्यता का जो कार्य था ना ये साथियों 2 चरण में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 2 चरण में हुआ था। प्रथम चरण की जो खुदाई का कार्य किया था वो साथियों बीबी लाल है। किसने? बीबी लाल ने। ये तो 1957 से 1958 के मध्य जो इसका प्रथम चरण था खुदाई का वो इसका कार्य किया था। किसने साथियों? बीबी लाल ने। कब साथियों? 1957 से 1958 के मध्य। ठीक है, और हम बात करें साथ दूसरी चरण की जो खुदाई का कार्य किया था ये किया था 1998 से 2003 के मध्य। ठीक है, 1998 से 2003 के मध्य गिलुड़ सभ्यता की खुदाई का जो दूसरा चरण था ना वो किया था डॉक्टर वीएस सिंधे ने और प्रोफेसर गेगरी पोसाल ने। ठीक है, दोनों के मध्य साथियों इस खुदाई का कार्य किया गया था। हम बात करें साथियों गिलुड़ जो सभ्यता है इसकी खुदाई जब की गई तो इसमें कौन कौन से अवशेष मिले, तो साथियों सबसे पहले हम देखेंगे मिट्टी के खिलौने यहां से प्राप्त हुए। कहां से साथियों? गिलुड़ सभ्यता से मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता से मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए, तो साथ गिलुड़ सभ्यता से जो कि आपके राज संबंध में स्थित है और साथ ये बनास नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि मिट्टी के जो खिलौने प्राप्त हुए थे ना इनमें कौन कौन से मिट्टी के खिलौने थे, तो साथ एक तो आपका हाथी था। ठीक है, हाथी, ऊंट, कुत्ते की आकृति, पत्थर की गोलियां और हाथी के दांतों की चूड़ियां ये कहां से प्राप्त हुई? साथियों गिलुड़ सभ्यता से। ठीक है, जो कि साथियों कहां पर है? आपकी राज संबंध में। ठीक है, एक बार आप और समझ लीजिएगा यहां से मिट्टी के खिलौने प्राप्त हुए जिसमें साथियों हाथी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस सभ्यता की खुदाई से हाथी प्राप्त हुआ, तो साथियों किससे हुआ? गिलुड़ से हुआ। किस सभ्यता की खुदाई से ऊंट प्राप्त हुए? किससे हुए साथियों? आपकी गिलुड़ सभ्यता से। किस सभ्यता की खुदाई से कुत्ते की आकृति प्राप्त हुई? तो गिलुड़ सभ्यता से। किस सभ्यता से पत्थर की गोलियां प्राप्त हुई? तो साथियों आपकी गिलुड़ सभ्यता से। और किस सभ्यता से हाथी के दांतों की चूड़ियां प्राप्त हुई? तो साथियों आपकी गिलुड़ सभ्यता से। ठीक है, आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों यहां से पक्की ईंटों की दीवार यहां से मिली है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता से पक्की ईंटों की दीवार प्राप्त हुई, तो साथियों आपकी गिलुड़ सभ्यता से प्राप्त हुई। आज साथियों अनाज की कोठी प्राप्त हुई। ठीक है, अनाज की जो कोठी थी ना साथियों वो एक दीवार बनाई दी जाती थी उसमें साथियों अनाज रखते थे। ठीक है, दीवार के मध्य साथियों अनाज की कोठी बनाते थे। किस सभ्यता में साथियों? आपकी गिलुड़ सभ्यता में। और साथ ही ऐसी जो कोटियां थी अनाज भरने की ये हमारे भी बनी हुई है। हमारे पुराना करते ना साथियों उधर गांव में वहां पर इस प्रकार की कोटियां बनी हुई हैं। एक दीवार होती है उसमें साथियों अनाज भरने की ऐसे कोटियां बना दी जाती है
उसमें अनाज भरा जाता था। ठीक है, आगे अपन चर्चा कर रहे थे। तो साथ यहां से चूल्हे के अवशेष भी प्राप्त हुए। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की किस सभ्यता से चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए, तो साथियों आपकी गिलुड़ सभ्यता से। और यहाँ साथियों मटके में गेहूं के दाने भी मिले। किस सभ्यता साथियों? आपकी गिलुड़ सभ्यता से एक मटका था और उसमें साथियों गेहूं के दाने प्राप्त हुए। किस सभ्यता से? आपकी गिलुड़ सभ्यता से। ठीक है, आगे अपन चर्चा कर लेते हैं। और साथ ही यहां से जंगली जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। किस सभ्यता साथियों? आपकी गिलुड़ सभ्यता से। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस सभ्यता से जंगली जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई, तो साथियों गिलुड़ सभ्यता से, जो कि राजसमंद में किस नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चूल्हे के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए, तो साथियों गिलुड़ सभ्यता से, जो कि आपके राजसमंद में बनास नदी किनारे बसी हुई थी। ठीक है, आगे पर हम चर्चा कर लेते हैं कि पक्की ईंटों की दीवारें किस सभ्यता से प्राप्त हुई, तो साथियों गिलुड़ सभ्यता से प्राप्त हुई। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कुत्ते की आकृति का जो खिलौना था वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ, तो साथियों गिलुड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हाथी जो खिलौना था वह किस सभ्यता से प्राप्त हुआ, तो साथियों आपके गिलुड़ सभ्यता से प्राप्त हुआ। और साथियों यह थी आज की आपकी सभ्यता, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले साथियों आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए शानदार सभ्यताओं के साथ।